The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi every Saturday at 11 a.m. only on Let's Mike, more than radio. आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत रियल भी है, थोड़ा कियोटिक भी, कंफ्यूजिंग भी, ऑनेस्टली कंपनियों के लिए थोड़ा सा डरावना भी। असल में इशू ये है कि डिजिटल वर्ल्ड में लोग ब्रांड को उसके इंटेंडेड मीनिंग से हटाकर अपने जोक्स और क्रिटिसिज्म के कंटेक्स्ट में लाते हैं। अब ब्रांड सिर्फ कंपनी के हाथ में नहीं है, ऑडियंस भी उनका को क्रिएटर है। मीम्स सिर्फ मजाक नहीं बनाते बट एक पैरेलल कम्युनिकेशन सिस्टम भी क्रिएट करते हैं। तो अगली बार जब आप कोई मीम देखें किसी बड़े ब्रांड पर तो बस हंसिए मत, थोड़ा ये भी सोचिए कि आप सभी ब्रांडिंग के एक नई लेयर को देख रहे हैं जो एड एजेंसी नहीं, इंटरनेट खुद बना रहा है और कंपनी उसको पसंद भी कर रही है। नमस्कार दोस्तों और वेलकम है आपका लेट्स माइक एफएम पे, और ये है आपका फेवरेट सेगमेंट मार्केटिंग शो विद एसटी। इस शो में हम बात करते हैं मार्केटिंग की दुनिया के उन अनछुए पहलुओं की जो एड्स में नहीं दिखते, जो आसपास रियल लाइफ में नहीं दिखते, बट जो हर ब्रांड को शेप करते रहते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत रियल भी है, थोड़ा कियोटिक भी, कंफ्यूजिंग भी, ऑनेस्टली कंपनियों के लिए थोड़ा सा डरावना भी। तो आपने डॉपलगैंगर ब्रांड्स के बारे में सुना होगा। ये लुक अलाइक स्पूरियस टाइप के ब्रांड कह सकते होते हैं जो रूरल मार्केट में आपने सुना होगा, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में इसका मतलब बदल चुका है। अब ये सिर्फ सिमिलर नेम या कॉपी प्रोडक्ट नहीं रह गए हैं, अब ये बन गए हैं मीम्स, सटायर, लोगों को डिस्टॉर्ट करके कुछ नया मैसेज देना। तो ये असली ब्रांड या प्रोडक्ट नहीं होते, बस एक गुदगुदाता हुआ मजाक होता है। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक ब्रांड है जिसकी एक अपनी इमेज है, शख्सियत है, मार्केट में लोग उसे पसंद करते हैं, कंज्यूम करते हैं या खरीदते हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन इंटरनेट एक दिन क्या करता है कि वो उसी कैंपेन का स्क्रीनशॉट लेता है, उसके लोगों को थोड़ा डिस्टॉर्ट करता है, थोड़ा सा सरकाज़्म डाल देता है और फिर बन जाता है एक मीम। और फिर वो मीम ओरिजिनल ऐड से ज़्यादा कई बार वायरल हो जाता है, और यहीं से शुरू होता है एक डिजिटल हाईजैक। मतलब ब्रांड का मैसेज एक तरफ रह जाता है और कई बार एक पर्टिकुलर समय में ऑडियंस का वर्जन आगे निकल जाता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने बच्चों के और या अपने सबसे प्यारे ब्रांड मैकडॉनल्ड्स के बारे में। इनके साथ भी बहुत कुछ ऐसा होता रहता है। तो मैकडॉनल्ड्स का जो एक देखा गया है डॉपलगैंगर वर्जन, उसमें यह है कि भाई जनरली लोगो है उसको थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर दिया। तो आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो तो एकदम से देखा मैकडॉनल्ड्स का लोगो, और ध्यान से देखा कि ये तो मैकडॉनल्ड्स नहीं है, ये तो माई डायबिटीज़ लिखा हुआ है। तो ये नॉर्मल पोस्ट नहीं है, तो पता चलता है ये तो सरकास्टिक मीम है जिसमें फ्राइज को इमोशनल सपोर्ट सिस्टम कई बार बताया जाता है और आप हंसते हैं। लेकिन वहीं पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी होती है। मैकडॉनल्ड्स को दुनिया का एक सीरियस ग्लोबल ब्रांड की तरह हम सब देखते हैं, लेकिन इंटरनेट उसे एक मीम कैरेक्टर की तरह ट्रीट करने लगता है और कुछ असलियत बताता है ब्रांड के बारे में। तो यही है डिजिटल डॉपलगैंगर इफेक्ट, जहाँ ब्रांड का एक सीरियस वर्जन होता है और एक इंटरनेट वर्जन बन जाता है। हालांकि ये बड़ा ही टेम्परेरी होता है। एक दूसरा एग्जाम्पल है, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है स्टारबक्स का। स्टारबक्स का ब्रांडिंग बहुत ही पॉलिश्ड है, प्रीमियम टाइप का ब्रांड है। उनका आउटलेट, एस्थेटिक, इंटीरियर्स, इन सब से जाना जाता है। लेकिन इंटरनेट कई बार डिसाइड करता है चलो इनको ही भी रैगिंग करते हैं, तो वहाँ पर आपको मिलते हैं इनके मीम्स। उसमें लिखा है, देखते हैं आप यार, इनके लोगों को स्टार सक्स करके डॉपलगैंगर वर्जन क्रिएट किया गया है। तो कई बार आप कमेंट कर रहे हो उनके बरिस्ता कल्चर पर और एक जोक कर रहे हो, कुछ मज़ेदार बातें कर रहे हो। तो अब यहाँ पे ये होता है, हम स्टारबक्स जाते हैं, उस पर मजाक करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, फिर से स्टारबक्स जाते हैं। तो ये लव हेट रिलेशनशिप ही डिजिटल ब्रांडिंग की एक नई रियलिटी है। अब ये जो इस समय इमेज देख रहे हैं उसमें जो प्रॉब्लम दिख रही है वो बेसिकली ब्रांड हाईजैकिंग है सटायर के थ्रू। पेप्सी का ओरिजिनल लोगो जो होता है उसको थोड़ा सा जो कि कूल और रिफ्रेशिंग होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मेम की तरह डिस्टॉर्ट कर दिया गया है, जहाँ उसे कार्टूनिस्ट
ऑलमोस्ट फैटी शेप में बदलकर ह्यूमर और सटायर क्रिएट की गई है। कुछ जैसे लोग कह रहे हो भाई साहब आपके पीने से फैटी भी हो जाते हैं, तो एक एक कमेंट्री है, एक सटायर है। असल में इशू ये है कि डिजिटल वर्ल्ड में लोग ब्रांड को उसके इंटेंडेड मीनिंग से हटाकर अपने जोक्स और क्रिटिसिज्म के कंटेक्स्ट में लाते हैं। इससे ब्रांड का मैसेज डाइल्यूट हो जाता है और परसेप्शन भी कई बार कंफ्यूज हो जाता है। यही प्रॉब्लम होती है डॉपलगैंगर की, बट इसका सॉल्यूशन भी है। तो सोचिए कि ब्रांड में प्रॉब्लम क्या है। अगर वो मेम्स को इग्नोर करता है तो इंटरनेट नैरेटिव कंट्रोल कर लेता है, और अगर वो ओवर रिएक्ट करता है तो मीम और बड़ा हो जाता है। कभी कभी तो सिचुएशन ये होती है कि ब्रांड सोचता है कि हमने क्लैरिफिकेशन तो दे दिया है, बट इंटरनेट से और फर्दर काउंटर मीम्स बनने लगते हैं। तो ये सब कुछ ब्रांड की लाइफ का पार्ट है अगर आप इंटरनेट वर्ल्ड में हो। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में कहते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट या ORM। तो असल में ब्रांड सब लड़ाई नहीं करते, वो कन्वर्सेशन को मैनेज करते हैं। वो एक्चुअली कन्वर्सेशन ही चाहते हैं। कभी कभी वो खुद मीम्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, थोड़ा ह्यूमर ऐड करके रिप्लाई करते हैं, कभी मिस इन्फॉर्मेशन को शांति से करेक्ट करते हैं, और कभी मे बी बस चुपचाप मॉनिटर करते हैं कि भाई क्या चल रहा है, कि कोई गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है कम्युनिकेशन। और थोड़ा बहुत मजाक होता है तो उसको चलने देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इंटरनेट को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। तो ये सब कुछ होता है इस कॉन्सेप्ट में, जिसको कि हम कहते हैं डॉपलगैंगर वर्जन और डॉपलगैंगर ब्रांड्स। तो अब ब्रांड सिर्फ कंपनी के हाथ में नहीं है, ऑडियंस भी उनका को क्रिएटर है। मीम्स सिर्फ मजाक नहीं बनाते, बट एक पैरेलल कम्युनिकेशन सिस्टम भी क्रिएट करते हैं, जो कभी ब्रांड को बूस्ट भी करता है एक्चुअली, और कभी उसे चैलेंज भी करता है। तो ये सब लाइफ का पार्ट है, ब्रांड की लाइफ का पार्ट बन जाता है। तो अगली बार जब आप कोई मीम देखें किसी बड़े ब्रांड पर, तो बस हंसिए मत, थोड़ा ये भी सोचिए कि आप सभी ब्रांडिंग के एक नई लेयर को देख रहे हैं, जो एड एजेंसी नहीं, इंटरनेट खुद बना रहा है, और कंपनी उसको पसंद भी कर रही है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको ये समझ आया होगा कि मार्केटिंग अब सिर्फ एडवर्टाइजिंग का गेम नहीं है। अब ये चली गई है इंटरनेट के खाने में, और लोग भी अब ब्रांड का परसेप्शन, कल्चर और इंटरनेट में क्या बिहेवियर है वो तय करते हैं। तो ये एक तरीके का गेम बन गया है। आज के टाइम में ब्रांड वही नहीं होता जो कंपनी कहती है। ब्रांड बहुत कुछ वो होता है जो इंटरनेट उसके बारे में डिसाइड कर देता है। तो मुझे पक्का पता है कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। आप भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें जोड़िएगा इसमें, जो आपको लगता है कि वैल्यू ऐड कर सकती हैं, या कोई इंटरेस्टिंग चीज़। तो ये था ST, आपका होस्ट लेट्स माइक FM के मार्केटिंग शो से। अगर आपको आज की बात ने टच किया हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लेट्स माइक FM के साथ जुड़े रहिए। अगली बार मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग मार्केटिंग स्टोरी के साथ, और हमेशा याद रखिए, एक बढ़िया मार्केटिंग लेसन हमेशा रहेगा आपके इंतजार में इस तरफ। गुड बाय एंड टेक केयर। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर दैन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic, अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर दैन रेडियो।